हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो चैप्टर 10 को हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चेंजेस एट प्यूबरिटी में हमने 3 पार्ट्स को कवर कर लिया था। दैट फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन हाइट, सेकंड वन इज चेंजेस इन द बॉडी शेप एंड अपीयरेंस, बॉडी की शेप में और अपीयरेंस में जो चेंजेस होते हैं, वॉइस में जो चेंज होता है बॉयज़ और गर्ल्स की इन प्यूबरिटी। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने ऑन द फेस। जो पिंपल्स और एक्ने होते हैं उनका डेवलपमेंट होना फेस के ऊपर, ये भी क्या होता है, प्यूबरिटी के अंदर चेंज होता है। तो जैसे हम बात करते हैं, मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स गेट पिंपल्स एंड एक्ने ऑन द फेस ड्यूरिंग द प्यूबरिटी। प्यूबरिटी के टाइम पे बहुत सारे यंग बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर पिंपल्स और एक्ने आ जाते हैं। पिंपल्स और एक्ने है वो फॉर्म होते हैं, किस वजह से फॉर्म होते हैं? एक सेबेसियस ग्लैंड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। ये क्या करते हैं, पसीना होता है जो हमारा, उसको रिलीज करते हैं। तो इनकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी के कारण पिंपल्स और एक्ने डेवलप हो जाते हैं। दिस हैपन्स एज फॉलोज, किस तरीके से होता है? द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स इन द बॉयज एंड द गर्ल्स राइजेज टू मच एट प्यूबरिटी। जो हॉर्मोन्स का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दीज हॉर्मोन्स स्टिमुलेट द सेबेसियस ग्लैंड, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एक्शन उनको करवाने के लिए कि उनका एक्शन होए, तो उसके लिए वो उनको स्टिमुलेट करवाते हैं सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड को, जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब सेबेसियस ग्लैंड है, जिनको हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, वो ऑयल रिलीज करती हैं। जब उनकी एक्टिविटी नॉर्मल से इंक्रीज कर जाती है तो वो ज़्यादा ऑयल को सिक्रीट करना शुरू कर देती है। और इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड क्या करेगी, ज़्यादा स्वेट को सिक्रीट करेगी। द एक्सेस ऑयल एंड स्वेट गेट कलेक्टेड इन द टीनी पोर्स ऑफ द स्किन। जो एक्सेस स्वेट होता है और ऑयल होता है वो क्या होएगा, टीनी पोर्स के अंदर, जो हमारी स्किन के अंदर टीनी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। तो एक्यूमुलेशन होएगा ऑयल और स्वेट का, डेड स्किन सेल्स को ब्लॉक कर देगा, टीनी पोर्स को इन द स्किन ऑफ द फेस। बैक्टीरिया ग्रो करेंगे इन द मिक्सचर ऑफ ऑयल, स्वेट एंड डेड स्किन सेल्स इन द ब्लॉक्ड स्किन पोर्स, causing the swelling and redness of skin which leads to the formation of pimples। तो यहाँ क्या होता है, ऑयल है हमारा वो ज़्यादा सिक्रेट हो चुका है, उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी है, स्वेट की भी अमाउंट ज़्यादा होगी, और जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो भी यहीं पे इकट्ठे सिक्रेट होंगे, एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे वो, और ब्लॉक कर देंगे टीनी पोर्स को। जैसे ही वो मिक्सचर बनता है उसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो करने लगते हैं, और बैक्टीरिया के ग्रो करने के कारण वहाँ पे जो स्किन पोर्स हैं हमारे टोटली ब्लॉक्ड हो जाते हैं, और स्वेलिंग आ जाती है और रेडनेस हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन हो गया पिंपल्स का। दस पिंपल्स आर caused by the clogged and the infected skin pores। अब पिंपल्स किसके कारण होते हैं, जो स्किन पोर्स होते हैं हमारे, उनका रुकने के कारण, उनके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण होते हैं। व्हेन आउटब्रेक्स ऑफ टू मैनी पिंपल्स ओकर ऑफन, जैसे जो आउटब्रेक्स होते हैं ना बहुत सारे पिंपल्स के, वो ओकर होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एक्ने, मतलब बहुत सारे फेस के ऊपर अगर पिंपल्स हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एक्ने बोल देते हैं। पिंपल्स और एक्ने ओकर होते हैं मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग द एडोलसेंस, एडोलसेंस की एज के अंदर ये मोस्ट कॉमनली ओकर होते हैं। मोस्ट बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर जो पिंपल्स और एक्ने हैं वो टाइम के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं बाय टाइम, एंड वन रिचेज टू द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। जब वो 18-19 ईयर्स के अप्रोक्स पहुँच जाते हैं उस टाइम पे डिसअपियर हो जाते हैं। किसी के अंदर क्या होता है, ये अडल्टहुड के अंदर भी कंटिन्यू रहते हैं। फिफ्थ वन बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी ब्रिंग्स अबाउट द कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन बॉयज एंड द गर्ल्स, ड्यू टू विच देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट फंक्शनिंग एट दिस स्टेज। तो प्यूबरिटी के ऑनसेट में क्या होता है, ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में उनकी, जिसके कारण क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं कि प्यूबरिटी में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एनलार्ज करते हैं और डेवलप करते हैं कम्प्लीटली। टेस्टिस बिगिंस टू प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड द स्पर्म्स एट द प्यूबरिटी। प्यूबरिटी के टाइम पे
ये रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं। दिस मेक्स द मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल एट द प्यूबेरिटी। तो प्यूबेरिटी के टाइम पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाता है। इसी तरीके से प्यूबेरिटी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एनलार्ज कर जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं कम्प्लीटली। ये क्या करेंगे, ओवा को रिलीज करेंगे, बिगिन वो क्या होएगा, मैच्योर होना शुरू हो जाएगा इस स्टेज के ऊपर, और ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग द मैच्योर एग्स एट द प्यूबेरिटी। दिस मेक्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल एट द प्यूबेरिटी। अब हम बात करते हैं रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। मतलब साथ में मेंटल और इंटेलेक्चुअल और इमोशनल जो मैच्योरिटी होती है वो भी होती है साथ में ही प्यूबेरिटी के। जब एक पर्सन प्यूबेरिटी के अंदर पहुंच जाता है तो ही बिकेम एन अडोलसेंट। उसको हम क्या बोल देते हैं, अडोलसेंट बोल देते हैं। अडोलसेंट कंटिन्यूज अप टू एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। जो एडोलसेंस का पीरियड होता है, During the adolescence, a boy reaches the mental, intellectual and emotional maturity. अब adolescence के टाइम पे दोनों बॉय और गर्ल की मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल तीनों की तीनों एबिलिटी होती है जो उनकी मैच्योरिटी हो जाती है। मेंटल का मतलब क्या होता है, मानसिक विकास होना। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, बुद्धिक विकास होना। और इमोशनल का मतलब क्या होता है, भावात्मक। इन हिंदी इनको हम क्या बोलते हैं, ये इनके वर्ड्स होते हैं। मेंटल का मतलब मानसिक, इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक और इमोशनल का मतलब क्या होता है, भावात्मक, मतलब फीलिंग्स वगैरह। एडोलसेंस इज अ पीरियड विच ब्रिंग्स अ मैच्योरिटी इन द पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर मैच्योरिटी होती है पर्सन के थिंक करने के, जो वो सोचता है उसके वे में मैच्योरिटी आती है। एट दिस स्टेज एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग अबाउट मैनी थिंग्स ओकरिंग इन देयर माइंड्स। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं इस पीरियड के अंदर जब वो होते हैं तो उनका मोस्ट ऑफ टाइम थिंकिंग में जाता है कि अलग अलग चीज़ें जो उनके दिमाग में चलती होती हैं वो उनको सोचते रहते हैं। During the adolescence, mental maturity makes the boys and girls more independent than before. मेंटल मैच्योरिटी से क्या होता है, उनकी इंडिपेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी होती है, मतलब बौद्धिक विकास होता है। ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो हैबिट ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, मतलब ये उसकी हैबिट में आ जाते हैं रीजनिंग की और अंडरस्टैंडिंग थिंग्स को अच्छे से समझ सके, उनका रीज़न समझ सके वो क्यों होता है, तो उस एज के अंदर आ जाते हैं। इनफैक्ट एडोलसेंस इज द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। एडोलसेंस का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो ब्रेन होता है उसकी कैपेसिटी हाईएस्ट होती है, ग्रेटेस्ट होती है लर्निंग्स के लिए। The changes which occur in the body of the boys and the girls during the adolescence may cause the emotional swings. अब यहाँ पे जो changes होते हैं उसमें क्या होता है, emotional swings भी हो सकते हैं। These emotional swings show intense feelings. इनकी अलग अलग feelings होती हैं जैसे joy की, एंगर, गुस्सा, बोरिडम, वरीज और सैडनेस विच आर नॉट बेस्ड ऑन द रीजनिंग और द नॉलेज। जिनका कोई रीज़न भी नहीं होता, कोई नॉलेज भी नहीं होती, किसी के ऊपर बेस नहीं होते, पर उनके मूड स्विंग्स करते रहते हैं। एडोलसेंट्स ऑल्सो बिकेम सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, खुद के प्रति ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। वंस एक्शन लीडिंग टू द नर्वसनेस। समटाइम्स द एडोलसेंट फील इनसिक्योर, कभी कभार इनसिक्योर भी फील करते हैं वो, वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड द माइंड। जब उनकी बॉडी और माइंड के अंदर जो चेंजेस होते हैं तो उसके लिए वो इनसिक्योर भी फील करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते। देयर इज़ हाउएवर नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। ऐसा कोई रीज़न भी नहीं होता जिससे वो इनसिक्योर फील करे, लेकिन उनके दिमाग में होता है तो वो उससे इनसिक्योर फील करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते। The changes which take place in the body and the mind during the adolescence are a natural part of growing up process. जो changes होते हैं बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर इस टाइम पे, वो एक क्या होता है, नेचुरल पार्ट होता है ग्रोइंग अप का। तो एवरी ह्यूमन बींग हैज़ टू पास थ्रू दिस स्टेज। हर एक ह्यूमन बींग इस स्टेज के अंदर से पास करता है। हमारे पेरेंट्स भी इसी स्टेज से पास करे थे और नाउ वी आर पासिंग थ्रू दिस स्टेज। हम भी इसी से पास कर रहे हैं और वन डे आवर चिल्ड्रन विल ऑल्सो पास थ्रू दिस स्टेज। तो ये सारे हमारे क्या थे, चेंजेस थे जो प्यूबेरिटी के टाइम पे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ह्यूमंस। प्यूबेरिटी के टाइम पे, प्यूबेरिटी के आफ्टर ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन बींग्स
एक तो हमारे पास क्या होता है प्राइमरी और दूसरा हमारे पास क्या होता है सेकेंडरी। दो टाइप के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट एट द बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। जो क्या होते हैं बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, शुरुआत से ही प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन द बेबीज एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, जो उनके बर्थ के टाइम पे भी प्रेजेंट होते हैं। द प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स आर, मेल्स और बॉयज़ के अंदर जो प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है टेस्टिस, पेनिस, सेमिनल वेसिकल्स। और जो प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक फीमेल्स के अंदर है वो क्या है ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। ये क्या होते हैं बर्थ टाइम पे ही प्रेजेंट होते हैं। द प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। ये क्या होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। द सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेक्सुअली मैच्योर मेल्स एंड द फीमेल्स। ये ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और जो डिस्टिंग्विश करते हैं एक मेल और फीमेल को आपस में, वो मतलब उनको अपीयरेंस वगैरह से हर जगह से उसको डिस्टिंग्विश करते हैं बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। उनको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स द बॉडी पार्ट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स विच मेक इट ईजियर टू डिस्टिंग्विश अ बॉय फ्रॉम अ गर्ल। तो इस टाइम पे सेकेंडरी जो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें क्या होता है बॉडी पार्ट्स इस तरीके से डेवलप करते हैं अपने स्पेशल फीचर्स को जिनसे ईजी हो जाता है एक बॉय और गर्ल को डिस्टिंग्विश करना। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स इन द बॉयज इन इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, जो हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैच्योर बॉय एंड अ गर्ल, जहाँ पे गर्ल के फेशियल हेयर नहीं होते। सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द गर्ल्स इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, जो हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने से एक गर्ल को from a boy. The secondary sexual characteristics start developing at the time of puberty and continue to develop through the period of adolescence. ये कहाँ स्टार्ट होते हैं प्यूबरिटी के टाइम पे शुरू होते हैं और जब तक एडोलसेंस का पीरियड चलता है तब तक ये क्या करते हैं अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं। मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेल्स के अंदर, हेयर ग्रो ऑन द फेस, जो फेस के ऊपर हेयर ग्रो करते हैं बॉयज़ के अंदर, शोल्डर एंड चेस्ट ब्रोडन हो जाते हैं, डिपर वॉइस होती है बॉयज़ में, अडाम एप्पल डेवलप होता है इन द फ्रंट ऑफ थ्रोट इन द बॉयज़। द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल सेक्स हार्मोन। जो ये सारे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़े हैं कि वो हार्मोन्स के कारण होते हैं, वो कौन सा हार्मोन होता है मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस के थ्रू बनाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। जो मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल्स के अंदर वो कौन से होंगे, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द गर्ल्स, हिप्स ब्रॉडन बिकेम मोर कर्व्ड एंड प्रोमिनेंट इन द गर्ल्स, श्रिल वॉइस होएगी जिसकी हाई पिच होती है। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक गर्ल्स के केस में होता है जो वो किसके कारण होता है फीमेल सेक्स हार्मोन के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं एस्ट्रोजन बोलते हैं और ओवरीज के थ्रू ये बनाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में कि हॉर्मोन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन किस तरीके से इनिशिएट करते हैं और हॉर्मोन्स होते क्या हैं। Hormones are the chemical substances which coordinate the activities of living organisms. Hormones क्या होते हैं, ऐसे chemical substance होते हैं जो क्या करते हैं coordinate करते हैं activities को, किनकी activities living organisms की, और उनकी growth को भी वो क्या करते हैं maintain करके रखते हैं, किस टाइम पे बढ़नी है कैसे बढ़नी है, including the human beings. Hormones are made and secreted by specialized tissues in the body called the endocrine glands. Hormones क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कोई ग्लैंड्स होती है जो सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स को, उनको हम क्या बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। द हॉर्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हॉर्मोन्स क्या करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़ दिए जाते हैं और कैरिड होते हैं ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। Hormones act on specific tissues और specific organs in the body called the target sites. अब hormones हर जगह पे एक्ट नहीं करते, उनका क्या होता है एक स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं एक्ट करते हैं, एक्शन दिखाते हैं अपना, उनको हम क्या बोलते हैं टारगेट साइट्स बोलते हैं। हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन वन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बट कॉजेज अ पर्टिकुलर इफेक्ट इन अनदर पार्ट ऑफ बॉडी।
बट causes अ पर्टिकुलर इफेक्ट इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हार्मोन क्या होता है, किसी एक पार्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, लेकिन वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए दूसरे पार्ट के बॉडी के जो दूसरा पार्ट होता है वहाँ पे जाके एक्ट करता है। हॉर्मोन्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। हॉर्मोन्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं और उनके फंक्शंस भी क्या करते हैं, बॉडी के जो फंक्शंस किस तरीके से उन पर एक्ट करना है उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। Hormones involved in the development and control of reproductive organs and secondary sexual characteristics are called sex hormones। उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स बोलते हैं। टू टाइप के हमारे जो कॉमन सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो कौन से हैं, अभी पहले मैंने आपको बताया, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर और एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर। एस्ट्रोजन को हम मतलब प्रॉपरली इसको कैसे बोलते हैं, ऊस्ट्रोजन बोलते हैं, ऊस्ट्रोजन। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, दो टाइप की हमारी ग्लैंड होती है जो हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। ग्लैंड क्या होता है, सबसे पहले ग्लैंड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो क्या सिक्रीट करती है, स्पेसिफिक सब्सटेंस को सिक्रीट करती है बॉडी के अंदर। ग्लैंड इज मेड अप ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स और द टिश्यूज। दो टाइप की हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड जो सिक्रीट करेगी इसके खुद के प्रोडक्ट को एक डक्ट के थ्रू, मतलब जो एक ट्यूब के थ्रू उसके जो प्रोडक्ट को रिलीज करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, सलीवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है अपने प्रोडक्ट को एक डक्ट के थ्रू जिसको हम क्या बोलते हैं, सलीवरी डक्ट बोलते हैं। देयरफॉर सलीवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसी तरीके से स्वेट ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड होती है, ये क्या यूज़ करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। मतलब इनके पास क्या होती है, डक्ट्स होती हैं। दूसरा हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती है जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास कोई ग्लैंड्स नहीं होती एंड उनके पास क्या नहीं होती, डक्ट्स नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड मेक्स एंड सिक्रीट्स द केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हैं हमारी बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये क्या होते हैं, हमारे ऐसी ग्लैंड्स होती है जिनके पास डक्ट्स नहीं होती। कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करती है एंडोक्राइन के तरीके से भी और एक्सोक्राइन के तरीके से भी। एग्जाम्पल पेनक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरीज है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तरीके से भी फंक्शन कर सकती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तरीके से। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बात करें तो वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और जो ये हार्मोन्स होते हैं ये रीच करते हैं कंसर्न बॉडी पार्ट्स पे, जहाँ पे उनको एक्ट करना है, उन टारगेट साइट पे जाके पहुँचेंगे ब्लड के थ्रू और वहाँ पे अपना टारगेट शो करेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। रोल क्या है हार्मोन्स का, इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, किस तरीके से वो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करते हैं। तो हॉर्मोन्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ द एडोलसेंट्स, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये इसमें। दिस इज बिकॉज द चेंजेस विच ओकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। जितने भी चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में वो सारे हॉर्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, जो ऑनसेट होता है प्यूबेरिटी का, जो स्टार्टिंग होती है प्यूबेरिटी की, वो किससे कंट्रोल की जाती है, पूरी हॉर्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल की जाती है। Puberty begins with the sudden increase in the production of the hormones in the body, which causes a number of changes in the boys and girls. Puberty कब स्टार्ट होती है, हम कब बोलते हैं कि puberty स्टार्ट हुई है, जब हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, वो तभी तो हम क्या बोलते हैं कि puberty स्टार्ट हुई है। We have already studied the testes and ovaries are the real reproductive organs in the humans, और हमने साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का और फीमेल का दोनों स्टडी किया है। तो टेस्टिस और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे जिनको हम गैमेट्स भी बोलते हैं, स्पर्म्स और बॉयज़ के केस में, और एग्स हैं वो गर्ल्स के केस में। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स, ये साथ में टेस्टिस और ओवरीज होती हैं, ये सेक्स हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती हैं जो चेंजेस लाते हैं बॉडीज़ ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर प्यूबेरिटी के टाइम पे, और साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं।
टेस्टिस होती है वो क्या करती है, सेक्स हार्मोन बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और ओवरीज क्या करती है, एस्ट्रोजन को सिक्रेट करती है। जो प्रोडक्शन होएगा इन हार्मोन्स का वो अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन्स होता है जिनको हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सेक्स हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हॉर्मोन्स। मतलब जो हमारे गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी, वो क्या सिक्रीट करती है, गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स को, इनको क्या करती है, वो सिक्रीट करती है। और उसके बाद जो गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ओवरीज को और टेस्टिस को, दोनों के क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि आप भी हार्मोन्स को सिक्रीट करो। तो ओवरीज क्या सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। और जो टेस्टिस होती है वो क्या सिक्रीट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है। ये पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो क्या करेगी, सिक्रीट करेगी GnTH हार्मोन्स को, मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को। उसके बाद वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ओवरीज को और टेस्टिस को, जिनसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होंगे। द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ये इंक्रीज करते हैं ड्रामेटिकली एट द स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबरिटी बोलते हैं। इस टाइम पे इनका ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। This rise in the level of sex hormones is responsible for changes in the bodies of adolescent boys and girls at the puberty। तो यही क्या होता है, रीज़न होता है जिससे चेंजेस आते हैं बॉडीज ऑफ एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर। The hormones from the pituitary gland stimulate the testis to release the male sex hormone। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से GnTH हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को रिलीज करने के लिए टेस्टोस्टेरोन एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी इन द बॉयज़। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है फिर वो आगे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो प्रोड्यूस करेगा मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बॉयज़ के अंदर, जैसे कि डीप वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट, एडम एप्पल एंड मोर मसल्स। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो साथ में ग्रोथ भी करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स की। सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं, उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कोज द ग्रोथ स्प्राउट इन द बॉयज एट द प्यूबरिटी। जो ग्रोथ होती है उसको भी ये क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं। द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट ओवरीज टू रिलीज द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। अब यहाँ पे क्या थे, ऊपर वाले जो हमारा GnTH था, ये साथ में तो क्या करता है, मेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन उसको रिलीज़ करवाता है और साथ में ये क्या करता है, एस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाता है। तो अब एस्ट्रोजन क्या परफॉर्म करता है फंक्शंस को, सबसे पहले वही है, ये भी क्या करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है गर्ल्स के अंदर। और एस्ट्रोजन हार्मोन कॉज करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और एस्ट्रोजन हार्मोन ब्रिंग करता है अबाउट मंथली प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए मंथली प्रिपरेशन करवाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स को, उनमें से वन ऑफ द हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं इन स्पर्म्स और मैचुरेशन ऑफ एग्स के लिए। एट येट अनदर हार्मोन डेवलप द मेमोरी ग्लैंड्स इनसाइड द ब्रेस्ट। और कुछ ऑर्गन्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या डेवलप करवाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करवाते हैं ब्रेस्ट के अंदर। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन द ह्यूमंस। किस तरीके से रिप्रोडक्टिव फेज आता है और कैसे क्या उसकी प्रोसेस होती है। अगर यहाँ तक आपको लेक्चर में कोई भी डाउट होता है तो वो आप मेरे को इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।